क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? क्या आप परेशान हैं दवाओं का इस्तेमाल करते करते और आपका वजन कम नहीं हो रहा है? तो आप मुलाकात करें डॉक्टर फातिमा शिराजी से और 15 दिन में 5 किलो तक अपना वजन घटाइए। चैलेंज के साथ, होममेड प्रोडक्ट के साथ आपका वेट लॉस किया जाएगा। नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो साइड इफेक्ट। कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर फातिमा शिराजी, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मशहूर और मारूफ बॉडी बिल्डर जो आप अच्छी तरह जानते हैं, ईसा मिस्री ने एक बयान जारी करते हुए फेसबुक के जरिए इन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब को एक 2 कौड़ी का थर्ड क्लास शख्स जिसका नाम कालू सिंह है, अब वो अल्फाज मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, उसने क्या कहा और इस पर ईसा मिस्री ने क्या बयान जारी किया, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज एक वीडियो देखा, वो वीडियो देख के बड़ा अफसोस हुआ। कोई एक कालू सिंह नामी और एक उसके साथ कोई और है, पता नहीं उसका क्या नाम है, 2-4 लोग ठहर के एक वीडियो बना रहे और उसके अंदर हमारे हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बदतरीन बात कह रहे हैं। वो कि बेगम बाजार की छतरी के पास उन्हें उल्टा लटका के उनकी दाढ़ी काटेंगे और मुल्लों को काटेंगे, बुचरों को काटेंगे। क्या हिंदू हैदराबाद में कानून है तेलंगाना में या ख़त्म हो चुका है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई ईद, कोई ऐसी जैसे बकरी ईद आई, उस टाइम पे ये कहाँ से निकल के आते हैं, कहाँ से ये लोग को इतनी ताकत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये लोग को कौन इजाज़त दे रहा? क्या ये कानून में है कि कोई गौरक्षक नाम रख ले के आके गायों को रोकना, या कोई बकरा रक्षक बोल के आके गायों को, बकरों के गाड़ियों को रोकना, कोई नंदी महाराज बोल के आके बैलों के गाड़ियों को रोकना, कोई भैंस महाराज बोल के आके भैंसों के गाड़ियों को रोकना? या कानून है या जिसकी मर्जी आया वो अपना कानून बना के काम कर सकता है और किसी का, छोटे का बड़े का कोई एहतराम नहीं? एक प्रेजेंट एमपी है हैदराबाद के, जिनकी हर कौम के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रेस्पेक्ट करते हैं। हम कोई और पार्टी में रहने के बावजूद भी हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। कभी उनके लिए हम अपशब्द, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये सियासी झगड़ा अलग होता है और शख्सी तौर पे मजहब को लेके या किसी की दाढ़ी को लेके कहना कितनी बुरी बात है। खैर, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो कर नहीं सकता, मगर अल्फाज भी इस्तेमाल करना यहाँ पर जुर्म है। मैं गुजारिश करता हूँ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना गवर्नमेंट से, ख़ास करके हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से, कि जिस टाइप के ये लोग काम कर रहे हैं, आप होम मिनिस्टर है, आप पुलिस से ये कहिए कि जो है इस किस्म के जो वीडियो बना के डाल रहे हैं उन्हें फौरी गिरफ्तार करें, वरना इस शहर का वो लोग ओपनली बोल रहे हैं कि हम माहौल ख़राब कर देंगे, किसी को काट देंगे, किसी को मार देंगे, हिंदू मुस्लिम का फिसाद करा देने की बात कह रहे हैं। वो फौरी उन्हें अरेस्ट कराइए और जो मेरा खास करके एमआईएम के जितने भी वर्कर्स हैं या एमएलए हैं जो भी है, वो लोग भी जाके जो है इसके ऊपर एफआईआर कराइए और उसे फौरी इमीडिएट गिरफ्तार कराइए। एक दो की तरफ से तालाब खराब हो रहा है पूरा। बोलते हैं ना, गंदी मछली से तालाब खराब होता है, तो ये 2, 4, 5, 10 कहाँ से गंदे मछलियां आते हैं और हमारे हैदराबाद, तेलंगाना का माहौल खराब करने पे तुले हुए हैं ये लोग। और बात करें कि गौ रक्षा, अरे गाय जो है खाना नहीं खा के कई जगहों पे वीडियो देखा हूं कि मर रहे हैं वो लोग, उनकी रक्षा नहीं कर सक रहे तुम। ये गौ रक्षा, और गाय कौन काट रहा? गाय काटना जुर्म है, हम गाय खता ही नहीं काट रहे और लोगों को गुमराह कर रहे, हिंदुओं को बोल रहे कि जो है ये लोग गाय काट रहे। हमको कानून के दायरे में रह के हम काम करना चाहिए, हम कोई गाय नहीं काटेंगे। और वो कह रहा है कि नंदी महाराज जाने के बैल भी नहीं काटना, तेरे बाप का कानून ला लिया तू। होता कौन ये बोलने वाला 2 कौड़ी का? कहाँ का है कि कालू सिंह, पीलू सिंह कहाँ से निकल के आ रहे हैं? और इनको जो है सबक पुलिस सिखाना चाहिए, गवर्नमेंट सिखाना चाहिए इनको कि जो है खाली आए एक बयान दे दिए, वो गाड़ियां लगा के गाड़ियों के पीछे गाड़ियां भगा रहे, खुद टक्कर मार लेके बोल रहे कि हमको टक्कर मारा। ये झूठे इल्जाम अलग लगा रहे ड्राइवरों पे। लोग
लोग को कारोबार नहीं है, सब परेशान है। जो बेचारे लारी ड्राइवर्स हैं उनको किराया मिल रहा, उससे उनका घर चल रहा, उनको वो लोग माहौल खराब करके और के लोगों की इकोनॉमी खराब करना चाह रहे। और गाय भैंस ये सब चीजें ट्रैवलिंग हो रही तो उसके पेपर है, पुलिस है, वो लोग जांच पड़ताल करेगी। और गाय नहीं काटना बोले और मुस्लिम कई साल से गाय नहीं काट रहे, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, बेहुदे बातें कर रहे हैं ये लोग। मैं तेलंगाना हुकूमत से खास करके केसीआर साहब, केटीआर साहब और जो भी जिम्मेदारान हैं इनके ऊपर फौरन लगाम कसें। और जो असद भाई के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया है वो उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। उसने दाढ़ी की बात कही है कि उनके उल्टा लटका के वो करूंगा था, उनको छू भी नहीं सकता। एक 2 कौड़ी का तू कहाँ पड़े हुआ है नहीं मालूम, मगर तेरी आवाज तू जो है वीडियो बना के बेफैस की बात कर रहा है लोगों के सामने। बस जहन और लोगों में जो है ना, ये हिंदू भी नहीं है, हिंदू ऐसी बात नहीं करेगा कि किसी को हम अगर कहेंगे किसी हिंदू को ऐसा करेंगे बोले तो कितनी बुरी बात है, तू मुल्लों को खत्म करोगा, मुसलमान को बोलता तू बेहुदे। बस में बात है और पुलिस से गुजारिश करता हूं कि इनके ऊपर फौरी एक्शन ले। की गाड़ी से कुचला गया है तो मैं कहना चाहता हूं कालू सिंह तेलंगाना में इन मुल्लों को, इन बूछड़ों को बता दूंगा आने वाले दिनों में, कसम गौ माता की, आने वाले दिनों में तेलंगाना में एक भी गौ माता नंदी महाराजों का कत्ल नहीं होगा। बल्कि ये हर ये हिंदू भाई का संकल्प है, हर हिंदू भाई ये संकल्प है कि आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन बूछड़ों को, उन कसाबों को कहना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ताओं को मारेंगे तो हम 10 कार्यकर्ताओं को, 10 बूछड़ों को मारा जाएगा। ये कहना चाहता हूँ इनका इतना ही दम है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। गायों का गाड़ियां रोका जा रहा है, हम गौरक्षक है, गाड़ियां रोकेंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ये दुर्घटना हुई, आज हमारा गौभक्त अंदर जान से लड़ रहा है। अगर एक भी गौभक्त की जान जाएगी ना, बेगम बाजार छतरी पे उल्टा लटका के तेरी दाढ़ी निकालने लगा देंगे। गौभक्तों को क्या मामूली समझ रहा है? हम कानून के दायरे में काम करना चाह रहे हैं, हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। मगर मैं पुलिस से डिमांड करता हूं, आप लोग चेकिंग लगाइए और लगाकर एक भी गाड़ी अंदर नहीं आने दो, क्योंकि आज हमारे गौभक्तों का ठेस पहुंच रहा है, गौभक्तों को। ये अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।